हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया फिक्शन। मैं हूं आपकी ऑथर वर वॉलेट और ये है फॉलन डाउन द स्कार ऑफ लाइफ चैप्टर 9 ड्रीम। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वाइन के मॉम डैड को पता चल गया था कि वाइन घर से भाग गई है। वो इस शौक से संभल नहीं पाए थे कि तभी एक सर्वेंट ने वाइन के डैड से आके कहा, सर, मिस्टर किम आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तो वाइन के डैड को और भी ज़्यादा झटका लगा था और उन्होंने अपनी चेस्ट पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, क्या उन्हें पता चल गया क्या? ये कहकर वाइन के डैड ने वाइन के मॉम को देखा और कहा, अरीन, अब मैं क्या करूं? वाइन के मॉम ने कहा, मुझे क्या पता, जाओ बात करो उनसे। वाइन के डैड ने कहा, पर मैं उनसे बोलूँगा क्या? तुम जाओ उनसे मिलने। वाइन की मॉम ने कहा, नो, मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें ही बात करना पड़ेगा उनसे। वाइन के डैड ने कहा, पर अरीन, मैं क्या बोलूँगा उनसे? मैं ये कहूँगा कि वाइन घर से भाग गई। तुम पहले ही जानती हो किम्स अपने कमिटमेंट के लिए जाने चाहते हैं और यहाँ तो वाइन और तेयोंग की वेडिंग की बात सबको पता चली गई है। यहाँ तक कि मिस्टर किम ने तो मीडिया में अनाउंस भी कर दिया है कि आज इंगेजमेंट है और एक हफ्ते बाद वेडिंग। अब हम ये सब कैसे संभालेंगे? किम्स और चास की रेपुटेशन का क्या होगा? अगर इस बात का कानों कान किसी को भी खबर हुआ ना, किम्स और चास की रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। कुछ देर के बाद मिस्टर किम और वाइन के डैड एक दूसरे के सामने खड़े थे लिविंग हॉल में, और मिस्टर किम और वाइन के डैड ने एक दूसरे को ग्रीट किया। और मिस्टर किम के बगल में ही जो जिन खड़ा था उसने भी मिस्टर किम को ग्रीट किया और मिसेस चा को भी ग्रीट किया। युनसी ने भी मिस्टर किम और जिन को ग्रीट किया और शुगा ने भी मिस्टर किम और जिन को ग्रीट किया और फिर सभी लिविंग हॉल के काउच पर बैठ गए थे। मिस्टर किम और वाइन के डैड दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे थे और मिस्टर किम के बगल में ही उनका बेटा जिन बैठा हुआ था। पूरा लिविंग हॉल शांत था तब तक जब तक एक मेड ने वहां आकर टी कप्स नहीं रखे। ये देखकर मिसेस चा ने कहा, मिस्टर किम, प्लीज़ टी लीजिए। ये सुनकर मिस्टर किम ने अपने कोल्ड फेस के साथ मिसेस चा को देखा और कहा, जी ज़रूर, पर माफ़ कर दीजिएगा, हम यहाँ अचानक से आ गए, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, हमें इस वक्त वेन्यू पे होना चाहिए था, बट बात ही ऐसी थी कि हमें यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर वाइन के डैड ने मिस्टर किम को देखा और कहा, शर्मिंदा होते हुए, तो आपको पता चल ही गया। ये सुनकर तेयोंग के डैड कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने मिस्टर चा को देखा। मिस्टर चा ने कहा, तो आपको सब पता ही चल गया है। तो ये कहकर वाइन के डैड अपनी जगह से खड़े हो गए और मिस्टर किम भी अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तो आपको भी पता चल गया, इसका मतलब? ये सुनकर वाइन के डैड ने और तेयोंग के डैड ने दोनों ने ही अपना सिर झुकाकर कहा, मिस्टर चा, माफ़ कर दीजिएगा, तेयोंग घर से भाग गया। मिस्टर किम, माफ़ कर दीजिएगा, वाइन घर से भाग गई। मिस्टर किम की बात सुनकर वाइन के डैड ने तेयोंग के डैड को शॉकिंगली देखा और कहा, क्या तेयोंग घर से भाग गया? और यहाँ मिस्टर किम ने वाइन के डैड को देखते हुए कहा, व्हाट, वाइन घर से भाग गई? यहाँ जिन ने कहा, इसका मतलब वाइन और तेयोंग दोनों घर से भागे हैं। ये सुनकर शुगा ने कहा, व्हाट, तेयोंग भी घर से भाग गया? युनसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वाइन के मॉम ने कहा, क्या मतलब है तेयोंग घर से भाग गया? ये सुनकर जिन ने वाइन के मॉम की तरफ अपनी नजरें करते हुए कहा, मिसेस शाह, तेयोंग घर से भाग गया है, यही बात बताने के लिए तो हम यहाँ आए थे। मिस्टर किम ने कहा, मिस्टर चा, मिसेस चा, माफ़ कर दीजिएगा, हमें, हमारा बेटा घर से भाग गया, हमें पता नहीं था वो घर से भाग जाएगा, वरना हम ये रिलेशन ही नहीं करते। ये सुनकर वाइन के डैड ने कहा, नहीं मिस्टर किम, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें पता नहीं था कि वाइन घर से भाग जाएगी, गलती हमारी है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वाइन घर से भाग कैसे सकती है? वो बहुत अच्छी बच्ची है, उसके दिमाग में ये आया कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। शुगा ने कहा, फक, बहुत बड़ा स्कैंडल होने वाला है डैड। वाइन के डैड ने शुगा को देखते हुए कहा, मुझे पता है ये मामला बहुत बड़ा स्कैंडल का रूप लेने वाला है, पर हमें इस मामले को सुलझाना पड़ेगा जल्द ही, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वाइन के मॉम ने कहा रोते हुए, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, वैन ऐसे घर से भाग कैसे सकती है? मेरी छोटी सी बच्ची कहाँ होगी? उसे तो ज़्यादा लोगों के बारे में पता भी नहीं। मेरी ही गलती थी, मैंने उसे वेडिंग के लिए फोर्स किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बच्ची कितनी डरी हुई होगी जो उसे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो वैन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वैन। मैंने तुम्हें वेडिंग के लिए फोर्स किया, पर वापस हटो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए
फोर्स नहीं करूँगी वैन, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो अपने मम्मा को, वैन प्लीज़ माफ़ कर दो। ये सुनकर यूनजी ने अपने मॉम को संभालते हुए कहा, मॉम प्लीज़ शांत हो जाओ, हम वैन को वापस घर पे ले आएंगे, वैन को कुछ नहीं होगा, हम ले आएंगे उसे, प्लीज़ रोना बंद करो। वैन के मॉम ने कहा, नहीं मेरी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। उसने मुझे कितने बार उसने मुझसे कहा कि उसे वेडिंग नहीं करनी, पर मैंने उसे फोर्स किया यूनजी, मैंने उसे फोर्स किया। मैं बिल्कुल भी अच्छी मम्मा नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। यूनजी ने कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़। पर वैन की मॉम तो सुन ही नहीं रही थी, वो रोई जा रही थी। उन्हें गिल्ट था कि उनकी बच्ची उनकी वजह से घर छोड़ के चली गई। मिस्टर किम ने कहा, मिसेस चा शांत हो जाइए, आपके इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें दोनों बच्चों को ढूंढना होगा जल्द ही। वैसे समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि तेयांग घर से भाग कैसे सकता है, क्योंकि उसे 1 वीक से पता था कि उसकी वेडिंग चावान से होने वाली है, फिर उसका अचानक से घर से भाग जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर जिन ने कहा, डैड आपने कहा तेयांग को 1 हफ्ते से पता था कि उसकी वेडिंग वैन से होने वाली है। मिस्टर किम ने जिन को देखते हुए कहा, हाँ उसे 1 हफ्ते से पता था, तुम्हारे सामने ही तो मैंने उससे वेडिंग की बात की थी। जिन ने कहा, ओह शिट। मिस्टर किम ने कहा, क्या हुआ जिन, क्या कुछ है जो तुम्हें पता है? जिन ने कहा, मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। डैड तेयांग 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा था घर से भागने की। ये सुनकर सभी की आंखें बिड़बड़ी और उन सभी ने जिन की तरफ देखा। मिस्टर किम ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा जिन ने कहा, डैड तेयांग 1 हफ्ते से अपने अकाउंट से बहुत हाई अमाउंट में कैश निकाल रहा था। ये सुनकर मिस्टर किम ने कहा, व्हाट? जिन ने कहा, यस डैड, ये बात उसकी सेक्रेटरी ने मुझे बताई थी। मिस्टर किम ने कहा, पर उसका सेक्रेटरी तुम्हें क्यों बताएगा, क्या उसे कुछ पता था पहले से? जिन ने कहा, मुझे नहीं पता डैड, उसका सेक्रेटरी मुझे मीटिंग में नहीं दिखा था, तो मैंने ऐसे ही उसे पूछ लिया था, तो उसने कहा कि तेयांग ने अपने अकाउंट से कुछ कैश निकालने के लिए कहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पर अब मुझे लग रहा है डैड तेयांग पहले से ही घर से भागने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो अपना कार्ड भी घर पे छोड़ के गया है, तो इसका मतलब साफ है तो पहले से तैयारी कर रहा था। ये सुनकर तेयांग के डैड शॉक हो गए थे और उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया और वो सोफे पे बैठ के उन्होंने कहा, जिन ये लड़का एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवा के रहेगा, ये पहले से प्लानिंग कर रहा था भागने की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कर तेयांग के डैड अपना दांत पीसने लगे। उन्होंने कहा, एक बार तेयांग तुम मेरे हाथ लगो ना, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा। तभी जिन का फोन रिंग किया और जिन ने फोन को उठाया और कहा, हेलो। सामने से एक आवाज आई, हियोंग आप कब से कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? और नहीं तेयांग अपना कॉल उठा रहा है और मैं कब से उसे कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, वो कॉल उठा ही नहीं रहा है। और यहाँ उसकी एक मीटिंग है, अब मैं क्या करूँ? उसकी इतनी सारी मीटिंग पेंडिंग में चली गई उसके सिर्फ कॉल ना उठाने की वजह से। हियोंग वो कहाँ है, उससे बोलो भी, वो मीटिंग में है। सारे बिजनेसमैन मेरे पे चढ़े जा रहे हैं कि मीटिंग करनी ही नहीं थी, मीटिंग रखी क्यों? हियोंग कुछ बोलो भी। जिन ने कहा, शुबिन तेयांग मीटिंग में नहीं आ सकता। ये सुनकर शुबिन ने कहा, व्हाट, पर क्यों? जिन ने कहा, क्योंकि तेयांग घर से भाग गया है। ये सुनकर शुबिन शॉक। तभी शुबिन के फोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ और वो अपने होश में आ गया और उसने कहा, हियोंग क्या वो सच में घर से भाग गया है? क्या तेयांग सच में घर से भाग गया है? जिन ने कहा, हाँ शुबिन तुमने सही सुना। शुबिन ने कहा, फक। ये कहकर शुबिन ने अपना फ़ोन देखा तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था जिसपे तेयांग का नाम शो हो रहा था। शुबिन देख सकता था उस मैसेज के ऊपर जिसपे लिखा था शेड्यूल्ड, मतलब ये मैसेज पहले से ही तेयांग ने किया था, पर शुबिन को शो अब हो रहा था। शायद तेयांग ने टाइम सेट किया था कि मैसेज कब शुबिन को शो हो। ये मैसेज देखकर शुबिन शॉक। उसने कहा, तेयांग का मैसेज? ये सोचते ही शुबिन ने उस मैसेज पर क्लिक किया तो उसने कहा, फक तेयांग मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मुझे फंसा दिया, यू बास्टर्ड, यू जर्क। तुमने मुझे अभी मैसेज करके बताया है, पहले नहीं बता सकते थे जब मैं इतने ब्लंडर में फंस गया हूँ। शुबिन की इतनी गालियाँ सुनकर
जिनके हाथ से तो जैसे उनका फ़ोन गिर ही गया था, पर उन्होंने अपना फ़ोन को संभाल लिया और कहा, शुबिन तुम किसे इतनी गालियाँ दे रहे हो? शुबिन ने कहा, आपके ब्रदर को, हियोंग। जिन ने कहा, शुबिन अब ऐसा क्या हो गया जो तुम तेयोंग को इतनी गालियाँ दे रहे हो? शुबिन ने कहा, हियोंग वो बास्टर्ड मुझे अभी मैसेज करके कह रहा है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग हियोंग को संभालने के लिए कह देना, और मैं घर से भाग रहा हूँ। ये सुनकर जिन ने कहा, अपने आंखें बंद कर कर, मैं मर गया। ओह गॉड तेयोंग। ये कहकर जिन ने अपनी आंखें खोली और कहा, शुबिन क्या ये मैसेज तेयोंग ने तुम्हें अभी किया? शुबिन ने कहा, नो हियोंग उसने शेड्यूल पे रखा था, शो मुझे अब हुआ। जिन ने कहा, मुझे लगा ही था। फिलहाल शुबिन देखो मैं नहीं आ सकता, ये मीटिंग तुम संभालोगे। ये सुनकर शुबिन ने कहा, नो हियोंग मैं कैसे संभालूंगा? जिन ने कहा, शुबिन तुम ये मीटिंग संभाल लोगे, आखिर तुम तेयोंग के सेक्रेटरी जो हो, तो अपना सेक्रेटरी का फर्ज निभाओ। मैं नहीं आ सकता, बाय। ये कहकर जिन ने अपना फ़ोन ही काट दिया और उन्होंने सीधा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। और ये सुनकर शुबिन शॉक, उसने कहा, व्हाट हियोंग आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हियोंग। ये शुबिन जिन से कह रहा था, पर जिन ने तो अपना फ़ोन ही काट दिया था। ये देखकर शुबिन ने कहा, क्या हियोंग ने फ़ोन काट दिया? शिट हियोंग आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर शुबिन बार बार जिन के फ़ोन पर कॉल किए जा रहा था, पर जिन का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर शुबिन ने कहा, ओ गॉड मैं इन पुट्ठे शेयर होल्डर्स को कैसे संभालूंगा? मैं एक सेक्रेटरी हूँ सिर्फ, मैं बॉस नहीं, ये बात मेरी नहीं सुनते, ये खुद पुट्ठे हैं। ये कहकर शुबिन ने अपने पीछे देखा, उस ग्लास वॉल से अंदर जहाँ बहुत सारे शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे, और वो सारे के सारे ओल्ड एज पर्सन थे जो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। शुबिन ने कहा, मैं फंस गया तेयोंग, तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत भारी पड़ेगी। मुझे पता था, पर इतनी जल्दी मुझे ये नहीं पता था। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी क्यों हूँ? यहाँ तेयोंग के डैड ने जिन से कहा, जिन क्या हुआ? जिन ने कहा, डैड आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी और तेयोंग ही मीटिंग में नहीं है, अब हम क्या करें? ये सुनकर तेयोंग के डैड ने एक शाई करते हुए कहा, शुबिन से कहो मीटिंग पोस्टपोन करें और तेयोंग को ढूंढे। ये सुनकर जिन ने कहा, यस डैड मुझे लगता है कि तेयोंग इसीलिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग पोस्टपोन करना चाहता था, पर आप इस मीटिंग को चाहते थे कि आज ही हो। ये सुनकर तेयोंग के डैड ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं चाहता था ये मीटिंग में बिजी रहे और उसके बाद ये सीधा एंगेजमेंट वेन्यू पे पहुँचे ताकि ये कोई गड़बड़ ना कर सके, पर ये तो मुझसे भी तेज निकला, ये घर से ही भाग गया। कि तेयोंग तुम कितना भी वेडिंग से भाग लो, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ तो सिर्फ चाव वायन ही बनेगी, तुम चाहे जो कर लो। तेयोंग के डैड ऐसा बोल तो रहे थे, पर वो बहुत टेंशन में भी थे कि तेयोंग और वायन को ढूंढा कैसे जाए, इसलिए तो शायद जहाँ मेंशन में सभी बहुत टेंशन में लग रहे थे। और दूसरी तरफ वायन और तेयोंग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, और तेयोंग टैक्सी से बाहर निकला और फिर उसने वायन की तरफ देखा जो कार की विंडो से टेक लगाकर सो गई थी। ये देखकर तेयोंग के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो वायन को देखने लगा, और फिर वो धीरे से वायन की तरफ बढ़ा और फिर उसने धीरे से ही वायन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था, और वो उसे लेकर उस 5 स्टार होटल के अंदर ले जाने लगा जिसकी ऊंचाई आसमान छू रही थी। सच में वो होटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, देखा जा सकता था उस लग्जरियस होटल को और उस होटल के हर एक कोने को जिसे खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि यहाँ आम लोग तो आते ही नहीं, यहाँ वीआईपी लोग आते हैं, और उनमें से एक वीआईपी गेस्ट आज तेयोंग था, और उसके हाथों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल थी जिसे उसने ब्राइडल स्टाइल में उठाया था। सभी लोग देख सकते थे उस ब्यूटीफुल कपल को एक साथ। माना कि वो दोनों कपल नहीं थे, पर लोगों की नजरों में तो थे ही, क्योंकि कौन सा अनजान लड़का एक लड़की को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। शायद इसलिए लोग तेयोंग को वायन का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड समझ रहे थे। इसी वजह से शायद आते जाते लोगों की नज़रें उन पर ठहरी जा रही थी, क्योंकि तेयोंग ने वायन को ब्राइडल स्टाइल में जो उठाया था तो वो
दोनों सबका अटेंशन ग्रैब कर ही ले रहे थे, ना चाहते हुए भी। फिलहाल तो तेयोंग की नजरें इन सब के ऊपर थी ही नहीं। उसकी नजरें तो बस उसके बाहों में जो एक खूबसूरत सी लड़की है उसके ऊपर थी, जिसकी आंखें बंद थी और वो सोते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके चेहरे के ऊपर हल्के हल्के बाल आ रहे थे जो उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे। और उसने एक पाउट बनाया हुआ था और उसके चिक्स फूले हुए लग रहे थे। शायद वो इसी तरह सोती है या फिर वो कोई ड्रीम देख रही है जिसे देखकर वो बहुत खुश है। यही कुछ तेयोंग सोच रहा था और उसके पीछे पीछे 2 होटल स्टाफ उसका लगेज लेके अंदर आ रहे थे। और तेयोंग वैन को अपने ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बहुत धीरे धीरे उसे अपने कमरे की तरफ लेके जा रहा था। होटल लॉबी से होते हुए तेयोंग नहीं चाहता था कि वैन की नींद टूट जाए, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। पर शायद वैन की नींद धीरे धीरे टूटने लगी थी और तेयोंग स्माइल करते हुए वैन को देख रहा था कि वैन अपनी आंखें किस तरह रब कर रही है जब वो जाग रही है। और यहाँ वैन को कुछ फील हो रहा था कि वो शायद हवा में है और वो चल रही है, पर वो चल कैसे सकती है? शायद वो तो सो रही है ना। वैन को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि शायद वो सो रही थी, इसीलिए उसे ये सब प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था। और वैन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी सीधे नजरें तेयोंग के उन ब्यूटीफुल आईज से मिली जो उसे ही देख रही थी बहुत प्यार से। वैन ने भी तेयोंग को देखा और उसने कहा तेयोंग, और फिर उसने खुद को देखा तेयोंग के बाहों में। ये देखकर वैन शॉक। वैन ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वैन झटके से तेयोंग के गोद से उतर गई और उसने कहा तुम कर क्या रहे थे? तेयोंग ने कहा वैन आराम से, तुम गिर जाओगी। वैन ने कहा तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम कर क्या रहे थे, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे थे? वैन को इतने गुस्से में देखकर तेयोंग ने कहा वैन तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये क्या कर? तेयोंग वैन को समझाने के लिए वैन के पास आने लगा। वैन ने अपने हाथ तेयोंग की तरफ करते हुए कहा दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी मत आना। और मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? सच में तुम मुझे एक होटल में लेकर आए हो और कह रहे हो तुम कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए तुम मुझे यहाँ होटल में लेके आए हो। नहीं वैन तुम गलत समझ रही हो। वैन की बात सुनकर तेयोंग एकदम पैनिक कर गया था क्योंकि वैन उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो उसे गलत समझ रही थी। और तेयोंग वैन को समझाने की कोशिश कर रहा था पर वैन कुछ समझ ही नहीं रही थी। वैन ने कहा किम तेयोंग, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर तेयोंग का दिल टूट गया था क्योंकि तेयोंग वैन को पसंद करने लगा था, इसीलिए वैन के मुँह से ये सुनकर उसे बुरा लगा और उसने वैन की तरफ देखा जो होटल से बाहर जा रही थी बहुत गुस्से में। ये देखकर तेयोंग ने कहा वैन सुनो भी मेरी बात। ये क्या करते तेयोंग वैन के पीछे पीछे जाने लगा और वो उसे रोक रहा था पर वैन कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तेयोंग ने कहा वैन वैन रुको प्लीज, मेरी बात को तो सुनो, तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। ये क्या करते तेयोंग ने वैन को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और जब वैन को फील हुआ कि तेयोंग ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो पीछे मुड़ी और उसने अपने हाथ को देखा जिसे तेयोंग ने पकड़ा हुआ था तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने तेयोंग से चिल्लाते हुए कहा यू बास्टर्ड, तुमने मुझे टच करने की कोशिश भी कैसे की? ये कहते ही वैन ने एक जोर का तमाचा सबके सामने तेयोंग के गाल पे चढ़ दिया था और फिर उसने कहा आई हेट यू किम तेयोंग, आई हेट यू, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना भी नहीं चाहती। और यहाँ तेयोंग ने अपने चिक्स पर अपने हाथ को रख दिया था और वो शक्ली वैन को देख रहा था। सर सर आप यहाँ कब से खड़े हैं? आप मेरी बात सुन भी रहे हैं सर? ये क्या करते तेयोंग ने उस टैक्सी ड्राइवर को देखा जो उसे कब से हिलाया जा रहा था और उसे कह रहा था सर सर आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? आपको मेरी टैक्सी खाली करनी होगी, आपने यहीं तक कहा था छोड़ने के लिए, या फिर आपको यहाँ से कहीं और जाना है? सर आप मेरी बात सुन रहे नहीं? तेयोंग ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये क्या कर तेयोंग ने अपने चिक्स के ऊपर से अपने हाथ को हटाया और फिर उसने उस टैक्सी ड्राइवर को देखा और फिर उसने पीछे मुड़कर उस होटल को देखा
जिसके सामने वो खड़ा था टैक्सी के पास। और फिर उसने वैन की तरफ देखा, उस टैक्सी में जो अभी भी सो रही थी। त्योंग ने कहा, क्या मैं डे ड्रीमिंग कर रहा था सच में? पर ये डे ड्रीमिंग इतना रियल क्यों मुझे लग रहा था? वैन की थप्पड़ की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। थैंक गॉड ये सपना ही था, वरना मेरा फर्स्ट लव मुझसे दूर हो जाता और ये मेरा नया लव वन साइडेड लव हो जाता। नो, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं उसे ब्राइडल शॉवर में नहीं उठाऊंगा, भले ही इसकी नींद खराब हो जाए। क्या पता ब्राइडल शॉवर में उठाने की वजह से इस सपने की तरह मेरा फर्स्ट लव मुझसे दूर हो जाता तो। नो, ऐसी गलती नहीं करूँगा। वैन पर वैन तो उठ ही नहीं रही थी। त्योंग ने कहा, शिट ये उठ भी नहीं रही, मैं करूँ क्या? उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर टैक्सी खाली कीजिए, आपने मुझे यहीं तक छोड़ने के लिए कहा, अब मुझे जाना होगा। अपने गर्लफ्रेंड को प्लीज़ इस टैक्सी से बाहर निकलने को कहिए, मुझे देर हो रही है। ये सुनकर त्योंग ने वैन से अपनी नजरें हटाकर उस टैक्सी ड्राइवर को देखा और कहा, क्या कहा तुमने? उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैंने कहा अपने गर्लफ्रेंड को लीजिए और टैक्सी को खाली कीजिए। गर्लफ्रेंड जिसे उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा ना, त्योंग लिटरली स्माइल करने लगा था। उसने कहा, गर्लफ्रेंड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फॉलन डाउन द स्कार ऑफ लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर नॉवल पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।